प्रिय छात्रों, आज मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत दो प्रमुख विषय वस्तुओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों की चर्चा करूँगा और दूसरा, किस प्रकार पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, अर्थात पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर इतिहासकार और पुरातत्वविद किस तरह से अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, किस तरह से इतिहास को सृजित करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों के बारे में बताना चाहूँगा। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण माने जाते हैं। जो प्रमुख कारण हैं उनका मैं यहाँ पर चर्चा करना उचित समझता हूँ। पहला है क्लाइमेटिक चेंज, जलवायु परिवर्तन। किसी क्षेत्र की जलवायु का परिवर्तित होना वहाँ के प्राणी जगत के लिए काफ़ी विनाशकारी सिद्ध होता है और फिर उनका सर्वाइव करना संभव नहीं होता। ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि कालांतर में हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र की जलवायु परिवर्तित हुई और इस जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। दूसरा कारण डिफॉरेस्टेशन को माना जाता है, वनों की कटाई को माना जाता है। वनों की कटाई के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है और अकाल की स्थिति उत्पन्न होने पर उस क्षेत्र के लोगों के भोजन से संबंधित जरूरतों का पूरा न होना या भूख से होने वाली मौत इस सभ्यता के पतन का कारण बना। तीसरा, एक्सेसिव फ्लड्स को उत्तरदायी माना जाता है। चूँकि हड़प्पा सभ्यता का ज़्यादातर क्षेत्र सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की द्रोणी से स्थित है और सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में अत्यधिक बाढ़ के कारण या नदियों के द्वारा मार्ग बदल लेने के कारण इस सभ्यता के अंत की संभावना व्यक्त की जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ इतिहासकार अर्थक्वेक और अन्य नेचुरल डिजास्टर को इसके पतन का कारण मानते हैं। तो कुछ दूसरे इतिहासकार संक्रामक बीमारियां या बाह्य आक्रमण को हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी मानते हैं। इस तरह से इतिहासकार और पुरातत्वविद कई प्रकार के कारणों को हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी मानते हैं। दूसरा विषय वस्तु, पुरातत्वविदों द्वारा किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण किया जाता है उसके बारे में। आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ कि इतिहास को, प्राचीन कालीन इतिहास को जानने के लिए दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, एक पुरातात्विक और दूसरा लिखित। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को लिखित स्रोतों के माध्यम से जानना संभव नहीं हो पाया है। तो उस काल से संबंधित पुरातात्विक अवशेषों के ऊपर ही पुरातत्वविद और इतिहासकार निर्भर हैं और प्राचीन कालीन अवशेषों, खासतौर से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, जिसमें मृतभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान, कपड़े, विभिन्न प्रकार की फसलें, आभूषण और अन्य चीज़ें हैं, उसके आधार पर अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। भवन निर्माण से संबंधित अवशेष, मोहरें, मूर्तियाँ और मिट्टी के बर्तनों को भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितनी भी पुरातात्विक अवशेष हैं वो एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं और उन स्रोतों के आधार पर ही पुरातत्वविद अतीत के निर्माण के लिए काम किए और उसी के आधार पर हड़प्पा सभ्यता को और उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विषयों को सृजित किए और उस आधार पर हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को हमें पढ़ने में
और समझने में आसानी होती है। सबसे पहले पुरातत्वविद पुरातात्विक अवशेषों का वर्गीकरण करते हैं, अर्थात उपयोगिता के आधार पर और उसके स्वरूप के आधार पर पुरातत्वविद पुरातात्विक अवशेषों का वर्गीकरण करते हैं और फिर उनका वर्गीकरण करके उसके आधार पर तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं और फिर परीक्षण के माध्यम से उन विषय वस्तुओं के आधार पर इतिहास को सृजित करते हैं। पुरातत्वविदों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से इतिहास के निर्माण के लिए या अतीत के पुनर्निर्माण के लिए कार्य करना होता है। सबसे पहले पुरातात्विक अवशेषों की उपयोगिता को समझना और फिर उपयोगिता को समझने के बाद जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं उनको विषय वस्तुओं के साथ कोरिलेट करना ये महत्वपूर्ण होता है और इसी आधार पर वो सामाजिक जीवन, आर्थिक गतिविधियों, राजनीतिक जीवन, सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में संदर्भ को विकसित करते हैं। पुरातत्वविदों को पुरावस्तुओं के संदर्भ को समझना भी पड़ता है। उदाहरण के लिए पहली बार प्राप्त हड़प्पाई मुहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविदों ने उसे समझने के लिए उचित संदर्भ नहीं मिला, अर्थात सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों पहलुओं से उनके तथ्य को जब उन्होंने कंपेयर किया मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ और फिर उसके तथ्य को हड़प्पा सभ्यता के साथ स्थापित किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुरातत्वविद अतीत के निर्माण के लिए किस तरह से पुरातात्विक अवशेषों को संदर्भित करके इतिहास को विकसित करते हैं। कुछ मुहरों पर अनुष्ठान के दृश्य बने हैं तो उससे धार्मिक आस्थाओं, प्रथाओं और उसको पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया गया। कुछ मुहरों पर पेड़ पौधों के चित्र बने हैं जिससे प्रकृति की पूजा और उसके संकेत मिलते हैं। कुछ मुहरों पर योगी की मुद्रा में बैठे चित्र हैं जिसे आद्य शिव के रूप में व्याख्या की गई है। इसी तरह से कई अन्य तथ्य हैं पुरातात्विक अवशेषों के रूप में जिसको अलग अलग संदर्भों में समझकर उसकी उपयोगिता को पहचानकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्ष्य के आधार पर इतिहास को सृजित करने का, विकसित करने का प्रयास किया जाता है और तब हम पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों के इस प्रयास के कारण अतीत के पुनर्निर्माण के स्वरूप को बेहतर तरीके से समझने में सफल होते हैं।